तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। प्रधानमंत्री जी आ गए, अपने स्थान पे खड़े होकर तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए नरेंद्र मोदी जी का, स्वागत कीजिए नरेंद्र मोदी जी का, वंदन कीजिए नरेंद्र मोदी जी का। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आज एक बार जिनको स्वामित्व का अधिकार मिला है, निकालो अपने अधिकार पत्र और दिखाओ पूरे हिंदुस्तान को। प्रधानमंत्री जी ने अपने घरों का ये अधिकार गांव वालों को दिया है। ये ऐतिहासिक दिन है मेरे बहनों और भाइयों, ये ऐतिहासिक दिन है। आज आपको अकेले हरदा जिले में 750 करोड़ रुपए की जमीन का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। फिर अभिनंदन कीजिए मोदी जी का, स्वागत कीजिए मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मेरे साथ देखिए, हम सबका सौभाग्य है, आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिन्होंने हमारे देश को एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली बनाया है, वो आज हम सबसे जुड़े हैं। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, कपिल पाटिल जी, एल मुरुगन जी, और यहां मेरे साथ उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, कमल पटेल जी, इनका आज जन्मदिन भी है, हमारे भाई तुलसी सिलावट जी, हमारे वन मंत्री विजय शाह जी, भाई गोविंद सिंह राजपूत जी, राजस्व मंत्री डीके उइके जी, हमारे सांसद संजय शाह जी, अमर सिंह मीणा जी, अब मंचासीन और अलग अलग जगह वर्चुअल जुड़े हुए सभी सांसद, विधायक, मंत्रीगण और पूरे प्रदेश में आज 1 करोड़ 23 लाख लोग वर्चुअली अलग अलग माध्यम से जुड़े हुए, पूरे प्रदेश में जुड़े हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी को हम देख रहे हैं, सौगात लेके तो आई हैं, लेकिन ऐतिहासिक दिन इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 13 साल में गुजरात की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदल दी। विकास का, जन कल्याण का और स्वराज का ऐसा मॉडल दिया गुजरात का जो पूरी दुनिया में छा गया। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और अब 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। लगभग 7 साल पूरे हो गए। तो आज ठीक, क्योंकि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के प्रधानमंत्री बने थे, आज 6 अक्टूबर 2021 से पूरे 20 साल हो गए गवर्नेंस का हेड बने हुए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को एक तरफ गुजरात को उन्होंने बदला और दूसरी तरफ मुझे कहते हुए गर्व है, एक नागरिक के नाते एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण किया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता मित्रों, लेकिन पहले भारत का जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मान नहीं था, सम्मान नहीं थी। आज दुनिया भारत की अनदेखी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में मोदी जी जहां जाते हैं, वहां मोदी मोदी के नारे से आकाश गुंजायमान हो जाता है और हर भारतवासी का दिल गर्व से भर जाता है।
और हर का दिल गर्व और स्वाभिमान से भर जाता है। आप याद कीजिए क्या दशा थी भारत की उस जमाने में जब दूसरी सरकार हुआ करती थी, तो भ्रष्टाचार चारों तरफ उसके घोटालों की चर्चा होती थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी आए और कह दिया ना खाऊंगा और ना खाऊंगा ना। और डीबीटी ऐसी पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई कि 1 रुपया भेजते हैं तो सीधे 1 रुपया गरीबों और किसानों तक पहुंचता है। एक अलग दिशा दी भारत। उस समय हरदा वालों आप भी जानते हो, मध्य प्रदेश वाले जानते हैं, गड्ढों में सड़क में गड्ढा ये पता ही नहीं चलता था, लेकिन शानदार हाईवे बनाए, 4 लाइन सड़कें हरदा वाले भी देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें जाल बिछा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। उस जमाने में बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने सौभाग्य योजना से गरीब के घर भी रोशन कर दिए, गरीब के घर भी रोशन कर दिए। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, सिंचाई का पानी एक नहीं अनेकों योजनाएं। कांग्रेस के जमाने में हरदा भी सिंचाई को तरसता था, और आज मैं गर्व से कहता हूं हरदा 85% से ज्यादा सिंचित जिला है, और बहुत जल्दी 100% जमीन में सिंचाई हो जाएगी। ये चमत्कार भी हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। किसान यहां बैठे, रिकॉर्ड गेहूं की खरीदी, रिकॉर्ड गेहूं की खरीदी, पंजाब को पीछे छोड़ दिया। और हरदा वालों, अरे मूंग की खरीदी के लिए तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। किसानों के सबसे बड़े हितैषी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गरीब किसान की जिंदगी बदल दी। एक नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कितनी सौगातें किसान को। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हर गरीब के मकान का सपना पूरा हो जाए। ये चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मध्य प्रदेश में गांव में 21 लाख मकान बन के तैयार हो गए, शहरों में 3 करोड़ मकान बन के तैयार हो गए। गरीब को मकान, हर घर में शौचालय। और मेरी बहनों, तुमको उज्ज्वला रसोई गैस योजना, धुएं में आंखें फूट जाती थी, प्रधानमंत्री ने मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदल दी, तुम्हारी जिंदगी बदल दी। आयुष्मान भारत योजना, गरीब से गरीब बहनों और भाइयों, 5 लाख रुपए तक का इलाज अब प्राइवेट अस्पताल में भी अगर फ्री में होगा तो ये चमत्कार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जल जीवन मिशन, मेरी बहनों, ये सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी की। अब हर घर में मध्य प्रदेश के हम तेजी से काम कर रहे हैं। हर घर में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी का काम प्रारंभ हो चुका है। हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाना, घर में टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और घड़ा और गुंड भर जाएंगे। कितनी सौगातें, अगर गिनाऊं तो पूरा दिन हो जाएगा। भारत बदल दिया, एक नया भारत गढ़ दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और इसलिए आज हम मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासी ये संकल्प लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप नया भारत गढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग आपके पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हम आपकी हर योजना जनता के साथ मिलकर जमीन पर लागू करेंगे। लेकिन आज स्वामित्व की सौगात देने आए हैं। एक बार फिर आपका अभिनंदन। अभी तो 20 साल हुए हैं, लगातार नेतृत्व करो। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है, जनता की शुभकामनाएं आपके साथ है। हम आपको और क्या दे सकते हैं? लाड़ और प्यार, आपको प्यार, बुजुर्गों को आशीर्वाद। बुजुर्गों ने मुझे कहा कि हमारा भी कह देना,
प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद और आपको भी आपको बहुत शुभकामनाएं 20 साल पूरा करने के लिए। तुमको हमारी उम्र लग जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे मोदी जी संवाद करेंगे हितग्राहियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। प्रदेश में इस योजना की प्रगति पर हमने एक फिल्म बनाई है। 2 मिनट की ये फिल्म देख लेते हैं, उसके बाद संवाद की ओर चलेंगे। स्वामित्व योजना की वजह से आज गांवों में एक नया आत्मविश्वास लौटा है, सुरक्षा का एक भाव जागा है। गांव के घर का नक्शा, अपनी संपत्ति का दस्तावेज जब हाथ में होता है तो अनेक प्रकार की आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। इससे गांव में जमीन जायदाद पर होने वाले झगड़े कम हुए हैं। गरीबों दलितों का शोषण की संभावनाएं भी रुकी हैं। जिन लोगों को अपनी जमीन के कागज मिल गए हैं उन्हें बैंकों से लोन भी लेने में आसानी हो रही है। एक प्रकार से गरीब की सुरक्षा, गांव की अर्थव्यवस्था और गांव में योजनाबद्ध विकास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के योजनाबद्ध विकास तथा ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में प्रारंभ की स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री जी की इस सोच को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व ने और मध्य प्रदेश में आरंभ हुआ गांव को आत्मनिर्भर बनाने का ये अभियान। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां नियमों में बदलाव करते हुए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को विधिक मान्यता दी गई और अधिकार अभिलेखों को पारदर्शिता के साथ डिजिटल रूप में एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन से तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त गांवों में आबादी सर्वेक्षण का लक्ष्य और सर्वे समय पर पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करते हुए आबादी सर्वे की संपूर्ण प्रक्रिया ऐप तथा वेब के माध्यम से पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित करने के लिए ऑनलाइन की गई, जिससे मात्र 10 महीने की समय सीमा में हरदा जिले के संपूर्ण गांवों का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती पर जिले में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में अधिकार अभिलेख का वाचन किया गया। अब अधिकार अभिलेख वितरण के लिए तैयार है। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। मोदी जी धन्यवाद, शिवराज जी धन्यवाद। योजना में अब तक 6500 गांवों में ड्रोन फ्लाइंग पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में 24 जिलों में ड्रोन कार्यरत हैं। 5600 गांवों से जुड़े ड्राफ्ट मैप जिले को प्रदान किए जा चुके हैं। 3796 गांवों से जुड़े ड्राफ्ट मैप संशोधन उपरांत जिलों को प्राप्त कराए गए हैं। 3000 गांवों में कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक निजी 2,71,011 और शासकीय 85,593। इस प्रकार से कुल 3,56,604 संपत्तियां पूर्ण रूप से सर्वेक्षित हो चुकी हैं। प्रदेश में इस वर्ष कॉर्स तकनीक की स्थापना की गई। प्रदेश में 90 स्टेशन हैं। इनकी स्थापना से रोवर मोबाइल जैसे डिवाइस की सहायता से कम समय, सटीकता, किसी भी मौसम और खड़ी फसल में भी शुद्धता के साथ सीमांकन और सर्वेक्षण कार्य किया जा सकता है। स्वामित्व योजना से अब ग्रामीण नागरिक भी अपनी संपत्ति पर ऋण ले सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। उनके संपत्ति विवादों में कमी आई और निजी एवं शासकीय संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। आज मध्य प्रदेश के ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति का हक पाकर प्रसन्न हैं और स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्वामित्व योजना जो चलाई गई है हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। पहले भाई भाई लड़ते थे आपस में, मोहल्ला पड़ोस वाले लड़ते थे कि मेरी जगह यहाँ से है वहाँ से है, और वो
सब पूरा विवाद खत्म हो गया है। हमें जो हमारे मकान के पट्टे दिए गए हैं इससे हम सुरक्षित हैं और हमारे जो प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पड़ी थी वो भी सुरक्षित हो चुकी है। जल्दी से जल्दी गांव में सर्वे हुआ और उसके कारण जल्दी से जल्दी हम लोगों को पट्टे मिलना शुरू हो गए और हमने तो कल्पना नहीं करी थी कि सरकार इतनी जल्दी ये काम कर लेगी। हमारे पट्टे बन गए हैं, हमें लोन मिलने में आसानी हो गई है और आपस में जो झगड़े हैं वो अब नहीं हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है। इसी चाह के साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाते हुए ग्रामीण विकास के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश के 3000 ग्रामों के 1,71,000 अधिकार अभिलेखों के वितरण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी क्लिक करके अब आरंभ करेंगे। विनम्र आग्रह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से इन अधिकार अभिलेखों का वितरण करें। जोरदार तालियों से आइए इस अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम को हम सफल बनाएं, इसके साक्षी बन रहे हैं हम। आदरणीय दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी से हितग्राहियों के संवाद का कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। इस क्रम में सबसे पहले हम हरदा जिले के हंडिया तहसील के पवन कुमार से जुड़ेंगे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे डिंडोरी पहुंचेंगे, वहां प्रेम सिंह जी से बात करेंगे और सीहोर जिले की श्रीमती विनीता बाई जी से बात करेंगे। शुरुआत हरदा के हंडिया के श्री पवन कुमार जी से। पवन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम पवन बरेठा है। मैं हरदा जिले के हंडिया गांव का निवासी हूं। मेरे घर में 6 सदस्य हैं। पवन जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई? सर मैंने 8वीं तक पढ़ा था सर मैं। और क्या काम करते हैं पवन जी? मेरी जूते चप्पल की दुकान है जो अब स्थायी हुई है एक जगह। अच्छा पवन जी, आपको ये जो प्रॉपर्टी का कार्ड मिला है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ये मिलने के बाद एक तो कब आपको मिला और मिलने के बाद आपने क्या क्या किया और उससे आपको क्या लाभ हुआ, और पहले ये नहीं था तो क्या लगता था? पहले नहीं था तब विवाद की स्थितियां बहुत होती थी। मेरा पुश्तैनी मकान होने के बाद भी मेरा नहीं था वो। मुझे हमेशा डर लगता था, मुझे उस पर कोई लोन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे पास मेरे घर का कोई प्रमाण हो। और जब से मुझे ये अधिकार कार्ड मिला है, उस अधिकार कार्ड से मैं उस घर का मालिक बन गया हूँ और मैं इसको बैंक में रखकर लोन लेकर मेरी दुकान और मेरा व्यवसाय आगे बढ़ा सकता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि अभी आपको एक कार्ड मिला, कितना समय हुआ और उसका क्या फायदा उठाया आपने? मुझे ये कार्ड 3-4 महीने पहले, 4 महीने लगभग हो गए और उस कार्ड के मिलने के बाद जो मेरे गांव में हाथ ठेले से या मुझे बस स्टैंड पे जहाँ जगह मिल जाती थी रोड पे, वहाँ दुकान लगाता था। मेरा इतना व्यवसाय नहीं हो पाता था, इतना धंधा था नहीं मेरा, क्योंकि तो माल भी कम था और जहाँ दुकान लगाता था वहाँ से बड़े दुकानदार बोलते थे यहाँ मत लगाओ वहाँ लगाओ। इससे बहुत परेशानी होती थी। और जब से मुझे ये कार्ड मिला है और मैंने इस कार्ड से बैंक में जाकर लोन प्राप्त किया है, तब से मेरे घर परिवार में खुशहाली आई है। कितना लोन मिला आपको, क्या किया पैसों का? मुझे 2,90,000 रुपए का लोन प्राप्त हुआ है। और क्या किया उसके? आपने दुकान बनाई? मैंने एक जगह स्थायी किराए से दुकान ली ताकि मैं जो रोड पे जो मेरे को लोग भगा देते पिछले 8-10 साल से, जहाँ जाता ठेले पे लगाता यहाँ मत लगाओ वहाँ मत लगाओ। इस लोन के पैसे से मैंने स्थायी दुकान किराए से ली
और मैंने जो मेरे पास पहले माल के लिए पैसे नहीं थे, उस पैसे का मैंने माल भरा और कुछ पैसे मेरे मकान में भी मैंने लगाए। तो अब आपके पास दुकान भी है, माल भी ज्यादा है, वैरायटीज भी है, तो व्यापार भी बढ़ा होगा। हाँ सर, व्यापार अब पहले से दुगना हो गया। पहले मैं कम से कम 6-7 हज़ार रुपये प्रति माह कमा लेता था। 150-200-250 रुपये से कभी ऊपर नहीं सर, माल ही नहीं रहता था। अब माल होने के बाद और मेरी स्थायी दुकान होने के बाद मैं कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये तक कमा लेता हूँ। तो बैंक को लोन वापस देना शुरू किया क्या? हाँ सर, 1 महीने बाद से ही चालू कर दिया था उन्होंने। अच्छा, कभी आप डिजिटली लेन देन करते हैं यूपीआई के द्वारा, मोबाइल फोन से? ऐसी कोई आदत डाल सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा जानकारी मुझे नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं आप हूँ। देखिए, मैं शिवराज जी को बताता हूँ, वो पवन जी की मदद करें और आप डिजिटली लेन देन कैसे होता है सीखिए। आप देखिए, आपकी दुकान नंबर 1 पर चली जाएगी। जी सर, एक निवेदन करना चाहता आपसे मैं, छोटा सा। बताइए। मैं माँ नर्मदा के पावन तट पर मेरा गांव है और माँ नर्मदा का नाभि कुंड है और मेरा सौभाग्य जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं मेरे गांव हंडिया वालों की और हरदा जिले की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव पधारें कभी। देखिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे हंडिया बुलाने का निमंत्रण दिया है और माँ नर्मदा के तो पास आना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। अच्छा, ये जब ड्रोन आया तो पूरे हंडिया वालों को बड़ा अजूबा हो गया होगा कि उधर ये क्या आ गया है, ये क्या कर रहे हैं, ये सरकार कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी? क्या हुआ? मैं तो जब शाम को घर आया दुकान लेके मेरी, तो मेरी मम्मी बोलने लगी, क्या मतलब छोटा सा हेलीकॉप्टर कहाँ से आया, ये क्या है? तो फिर गांव वालों ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ये आबादी का सर्वे हो रहा है, तो ये छोटा वाला हेलीकॉप्टर टाइप ड्रोन वगैरह जो भी है वो उससे सर्वे किया जा रहा है। गांव में इसके लिए कुछ तो नाम बना दिया होगा, गांव वाले ने इसका नाम क्या रखा है? छोटा हेलीकॉप्टर। जी, तो गांव वाले बड़े अजब नाम दे देते हैं, आपके गांव वालों ने भी दिया होगा। नहीं, कई लोगों को पता भी है और कई लोगों को पता नहीं है। अब वो घर के ऊपर उड़ता है तो जैसे कि हमारे मम्मी पापा हैं, बाकी आस पड़ोस के जो भी हैं बुजुर्ग लोग हैं, वो तो देखकर उसके आगे पीछे चलने लगे, बोले ये क्या उड़ा है, ये क्या उड़ा है। जो आपको कार्ड मिला है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? आपको पूरा विश्वास है कि जो आपका था वही आपको मिला? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? 2 फीट इधर से इधर तो आपका जमीन नहीं चला गया? क्या हुआ? नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। कहीं मुझे गांव के कोटवारों द्वारा जानकारी लगी कि ये समृद्धि योजना से आपको भूस्वामी बनाया जा रहा है। मेरी दुकान मेरी रोड पे लगी थी और डोंडी पूट रहे थे, तो मुझे जानकारी लगी, तो फिर मैं तहसील महोदय के वहाँ गया। मैंने कहा मुझे भी ये मेरे घर का, वो फिर बोले भैया हम तो सब घरों घर कर ही रहे हैं और आपके घर भी हम करके आपको ये देंगे अधिकार पत्र और आप इससे लोन भी ले सकते हो। तो वो लोन की बात सुनते तो सर मेरे को बहुत खुशियाँ मिली और उस दिन से अभी तक मैं सर बहुत खुश हूँ। कम से कम 3 महीने से मेरे जीवन में जो बदलाव आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका सर। पवन जी, आपके चेहरे पर से ही लगता है कि आपको कितनी खुशी हुई है, यानी शब्दों से भी ज्यादा आपकी आंखें बोल रही हैं, आपका चेहरा बोल रहा है। देखिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपनी जमीन का, अपने घर का, उसका स्वामित्व का कार्ड मिल गया है। हमारी कोशिश यही है कि देश भर में लोगों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुगमता हो, वरना तो आप जानते ही हैं कि अपनी ही जमीन, मकान, कागज या खतौनी के निकलवाने के लिए पहले कितने चक्कर लगाने पड़ते थे। हमारी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का हम सामान्य मानवी को ये मुसीबतों से बचाएं, भटकने से बचा सके। आपको और लाखों मेरे भाइयों बहनों को
जमीन का कागज मिली, इतना ही नहीं आपका कारोबार डबल हो गया। ये सबको ऐसा ही होने वाला है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भैया। आइए अब हम प्रेम सिंह से बात करते हैं। प्रेम सिंह जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। प्रेम सिंह जी सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपको ये स्वामित्व योजना का कार्ड मिल गया है, मालिकाना हक का कागज मिल गया है। जरा आप अपने विषय में बताइए मुझे। स्वामित्व योजना के सर ये सर्वे किए थे, हेलीकॉप्टर एक उड़ा था, उन्हें सभी बच्चों ने देखा था कि ये कैसे उड़ रहा है, ये कैसे उड़ रहा है। तो गांव वाले ने भी बोला ये सर्वे हो रहा है। और पटवारी जब सर्वे किया था गांव में आबादी के लिए, उसमें हम मदद भी किए, चूना का रेक भी लगाया और जरीब भी खींचे। और पटवारी भी हमें बताया कि ये आबादी के चूना खींच रहे हैं, उसमें हम भी थे। फिर बाद में ये पटवारी हमें फोटो और फैमिली आईडी नंबर मंगाया और कहे तुम्हारे ये पट्टा मिल जाएगा आबादी के। ये पटवारी बताया हमें। आपके गांव में कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं? हम 2 हैं, कुल हम 5 हैं। 3 लड़के हैं। नहीं, पूरे गांव में कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं? घर में सर कम से कम 150 है, आने 150 घर। तो कितने दिन काम चला ये? जब ड्रोन लेकर के सब आए थे तो ये सारा काम कितने दिन चला गांव में? गांव में एक धौरी नाम के गांव है, वहां 2-3 रोज किया है पटवारी। और सारे गांव के बच्चे देखने जाते थे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या उड़ रहा है? जी देखने जाते थे ना। तो बच्चों में क्या बातें होती थी? घर में आके बच्चे क्या बताते थे? हेलीकॉप्टर ये कहाँ से जा रहा है, वो भग गया, वो भग गया, बोलते थे। अच्छा, उसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं? हाँ, बच्चे लोग देखते थे। अच्छा। तो पटवारी ने बताया कि ये सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, आपको जो इतना सारा कागजात मिल गए हैं, स्वामित्व योजना का फायदा मिल गया है, तो अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? सर स्वामित्व योजना में हमारे जो ये पट्टा मिला है, ये पट्टा में अपना हम घर बनाएंगे और कर्ज लेके कोई धंधा का व्यवस्था बनाएंगे। जी। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? एक लड़के पढ़ते हैं और एक लड़का खेती किसानी करती है। अच्छा, साथ में। अच्छा, ये बताइए कि जो सर्वे हुआ था उसके बारे में पूरे गांव को बताया गया कि नहीं? आपको कैसे पता लगा कि ये ड्रोन वाला सर्वे होना है और ये आपके कागजात देने वाले हैं? ये क्या भरोसा कैसे पड़ा आपका? ये पटवारी ने बताया था। जी। तो पटवारी पे भरोसा है आपका? जी हाँ, आया ना। अच्छा, चलिए, मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि आज हमारे देश के दलित, शोषित, वंचित लोगों को, कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक का कागज आसानी से मिल रहा है। जी हाँ। अब कोई भी उन्हें उनकी जमीन से बेदखल नहीं कर सका। वरना पहले तो अपनी जमीन के लिए पीढ़ियों तक मुकदमा लड़ते लड़ते जमीन ही बिक जाती थी। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके गांव वालों को सबको शुभकामना। आइए हम अब श्रीमती विनीता बाई से बात करते हैं। विनीता जी नमस्ते। नमस्ते सर। विनीता जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में। हम जलाखेड़ा से बोल रहे हैं सर। जलाखेड़ा से बोल रहे हैं, विनीता बाई, होलीपुरा तहसीलदार बुधनी से। घर में कौन कौन है? 6 लोग हैं सर।
2 बहू और हैं, 2 आप, लड़के। आप स्वयं क्या करती हैं विनीता जी? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, इस कार्ड से मिलने से आप क्या कुछ नया करने की सोच रही हैं? हाँ सर, करने की सोच रहे हैं। क्या सोचा है? यही कुछ धंधे खोलना है। सुनाई नहीं दिया, आप क्या कह रही है? कुछ धंधे खोलना है। हाँ, हाँ। तो ये जो कार्ड मिला है, अगर आप लोन ले सकती हैं तो आप आगे करना क्या चाहती हैं? कुछ धंधे खोलने के लिए। अच्छा, किस चीज का धंधा करोगे? यही दुकान के धंधे करेंगे, किराने की। किराने की। हाँ। तो कितना रुपया लेना चाहती है बैंक से आप? यही 50,000 तक। अच्छा, 50,000 रुपये मिल जाए तो आप अपना छोटा काम करना शुरू करोगी? शुरू कर देंगे। देखिए, पहले तो ये जब आपके पास कागज नहीं थे तो थोड़ा चिंता रहती होगी कि भाई कोई हाँ सर, जमीन रहते। पर कब्जा कर लेगा तो, कोई सरफरा आकर के इसको ले जाएगा तो बच्चों का क्या होगा। अब ये कागज मिलने के बाद मन की क्या स्थिति है आपकी? अब बहुत अच्छी मन से है, क्योंकि खुशी मिल रही है ना उसमें। चलिए विनीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पिछले 7 साल से हमारी कोशिश यही है कि हम गरीब से गरीब और कमजोर व्यक्ति को सशक्त बना सके, उसे अपने अधिकार पता हो, वो किसी पर निर्भर ना हो। वैसे ये स्वामित्व योजना नागरिकों के साथ ही देश का भी भला करने वाली है, गांव का भी भला करने वाली है। जब सबके पास अपने कागज होंगे, जमीन के झगड़े भी कम होंगे, कोर्ट में केस कम पहुंचेंगे। वरना देश की किसी भी कचहरी में चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा केस जमीन को लेकर के ही मिलेंगे। अब इस योजना से अदालतों का भार भी कम होने वाला है। प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त करने वाले हर भाई बहन को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और विनीता जी, आपको जल्द से जल्द लोन मिले और आपकी किराने की दुकान बहुत अच्छी चले, आपके घर में सुख समृद्धि आए। मेरी तरफ से आपको, कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आने वाले त्योहारों की भी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने संवाद किया 3 हितग्राहियों से। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक विजन दिया था, एक जिला एक उत्पाद, जो हमारी आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम होगा। हरदा में जहां हम मौजूद हैं, आप देख पा रहे होंगे, बांस के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। हरदा का जो उत्पाद है वो बैम्बू, बांस है, और इस समय मंच पर आप उसे देख पा रहे होंगे। आपसे विनम्र आग्रह है कि प्रदेशवासियों को अपने अमूल्य वचनों से कृपया अनुग्रहित करें। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। स्वामित्व योजना से जो आत्मविश्वास, जो भरोसा गांव में आया है, वो लाभार्थियों के साथ बातचीत में साफ साफ झलक रहा है। और मैं आज यहां भी देख रहा हूं, आपने मुझे आपकी बंबू वाली कुर्सियां तो दिखाई, लेकिन मेरी नजर तो दूर दूर तक ये जो जनता जनार्दन, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उसी पर टिकी हुई है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिल रहा है, उनका कितना भला होता होगा, इसका मैं पूरी तरह अंदाज लगा सकता हूं। ये योजना कितनी बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, ये अनुभव हमारे अभी जिन साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला, उन्होंने विस्तार से बताया है। स्वामित्व योजना के बाद लोगों को बैंकों से लोन मिलना
और ज्यादा आसान हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वीरेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, एल मुरुगन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, एमपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव और हादरा समेत एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में हजारों की संख्या में गांवों से जुड़े भाई और बहनों, सबसे पहले भाई कमल जी का जन्मदिन है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम टीवी पर तो देखते ही हैं, एमपी है तो गजब है, और एमपी गजब तो है ही, एमपी देश का गौरव भी है, एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही कैसे मध्य प्रदेश में इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है, ये जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मैं देखता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथी इतना बढ़िया काम करते हैं, ये अपने आप में मेरे लिए संतोष का विषय होता है। साथियों, शुरुआती चरणों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांव में रहने वाली करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। एक प्रकार से वो पायलट प्रोजेक्ट था, ताकि आगे चल करके योजना में कोई कमी न रह जाए। अब पूरे देश में इसको विस्तार किया गया है। मध्य प्रदेश ने इसमें भी अपने चिर परिचित अंदाज में तेज गति से काम किया है और मध्य प्रदेश इसके लिए बधाई के पात्र है। आज एमपी के 3000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड, अधिकार अभिलेख उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए जिन जिन लोगों ने ये मेहनत की है, जी जान से इस काम में जुटे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनको ये लाभ मिला है उनको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। जिस गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरा विश्वास है कि जल्द ही राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों का अधिकार अभिलेख अवश्य मिल जाएंगे। भाइयों और बहनों, ये हम अक्सर कहते सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आजादी के दशक बीत गए। भारत के गांवों के बहुत बड़े सामर्थ्य को जकड़ करके रखा गया। गांवों की जो ताकत है, गांव के लोगों की जो जमीन है, जो घर है, उसका उपयोग
गांव के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरह कर ही नहीं पाते थे। उल्टा गांव की जमीन और गांव के घरों को लेकर विवाद, लड़ाई झगड़े, अवैध कब्जों में गांव को लोगों की ऊर्जा, कोर्ट कचहरी, न जाने कितनी कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। समय और पैसा बर्बाद होता था। और ये चिंता आज की नहीं है। गांधी जी ने भी अपने समय में इसे लेकर चिंता जाहिर की थी। इस स्थिति को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस दिशा में तब से काम कर रहा हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हमने इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात में समरस ग्राम पंचायत अभियान चलाया था। मैंने देखा है कि सही प्रयास किए जाएं तो पूरा गांव मिलकर उसे आगे बढ़ाता है। और अभी शिवराज जी वर्णन कर रहे थे कि आज मुझे इस दायित्व को 20 साल पूरे हो रहे हैं। और जब वो शिवराज जी बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था। और अब मुझे खुशी है कि 20वां साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहा है। खैर, मुझे विश्वास है स्वामित्व योजना भी आप सबकी भागीदारी से ग्राम स्वराज का एक उदाहरण बनेगी। अभी हमने इस कोरोना काल में भी देखा है कि कैसे भारत के गांवों ने मिलकर एक लक्ष्य पर काम किया, बहुत सतर्कता के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। गांव वालों ने एक मॉडल खड़ा किया। बाहर से आए लोगों के लिए रहने के अलग इंतजाम हो, भोजन और काम की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन से जुड़ा काम हो। भारत के गांव बहुत आगे रहे हैं। गांव के लोगों की सूझबूझ ने भारत के गांवों को कोरोना से काफी हद तक बचा करके रखा। और इसलिए मेरे देश के सभी गांव के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। उन्होंने सारे नियमों को अपने तरीके से ढाला, नियमों का पालन किया, जागरूकता रखी और सरकार को भी बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। गांव ने जो इस देश को बचाने में मदद की है उसको कभी मैं भूल नहीं सकता। साथियों, दुनिया की बहुत बड़ी संस्थाएं भी कहती हैं कि किसी भी देश में जिन नागरिकों के पास अपनी प्रॉपर्टी के कागज नहीं होते उन नागरिकों की वित्तीय क्षमता हमेशा कम रहती है और कम होती जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर ना होना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी बहुत चर्चा नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े देशों की ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, स्कूल हो, अस्पताल हो, भंडारण की व्यवस्था हो, सड़क हो, नहर हो, फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, ऐसी हर व्यवस्था के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं।
इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। और हम जानते हैं, जब किसी चीज पर आपका हक होता है तो कितनी शांति होती है। कभी आपने देखा होगा कि रेलवे में आप सफर करें, आपके पास टिकट हो पर आपके पास रिजर्वेशन ना हो तो आपको लगातार चिंता रहती है डिब्बे में से कब नीचे उतार करके किसी और डिब्बे में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रिजर्वेशन हो तो आप रेल टिकट और रिजर्वेशन आराम से बैठ सकते हैं। कितना ही बड़ा कोई तिस्मार खा जाए, कितना ही बड़ा कोई धनी व्यक्ति आ जाए, आप हक से कह सकते हैं कि मेरा ये आरक्षण है और मैं यहीं बैठूंगा। ये ताकत होती है अपने अधिकार की। जो आज गांव के लोगों के हाथ में ये जो ताकत आई है ना, ये उसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चाहे डिजिटल रिकॉर्ड्स का फायदा बढ़ाना, दायरा बढ़ाना हो या फिर रिकॉर्ड्स की क्वालिटी हो, हर पहलू में मध्य प्रदेश प्रशंसनीय काम कर रहा है। साथियों, स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। ये जो गांव मोहल्ले में उड़न खटोला उड़ रहा है, जिसको कोई गांव वाले छोटा हेलीकॉप्टर कह रहे हैं, ये जो ड्रोन उड़ रहा है, वो भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर्टी की निशानदेही कर रहे हैं। अभी तक देश के करीब 60 जिलों में ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। इससे सटीक लैंड रिकॉर्ड्स और जीआईएस मैप की वजह से अब ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, स्वामित्व योजना के जो लाभ आज दिख रहे हैं, वो देश के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। ये अभियान है गांव को, गरीब को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने का। और अभी हमने सुना पवन जी को, 3 महीने में कितनी बड़ी ताकत आ गई। खुद का ही तो घर था, कागज का अभाव था, कागज आ गया, जिंदगी बदल गई। हमारे गांव के लोगों में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद उन्हें दिक्कत आती रही है शुरुआती समाधान की, एक तरह के लॉन्चिंग पैड की। घर बनवाना होता था तो होम लोन की दिक्कत, व्यापार शुरू करना होता था तो पूंजी की दिक्कत, खेती को बढ़ाने का कोई आइडिया हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, कुछ औजार खरीदने हो, कोई नई खेती करने का विचार हो, तो उसमें भी शुरुआत करने के लिए पैसे की परेशानी। प्रॉपर्टी के पेपर ना होने की वजह से बैंकों से उन्हें आसानी से लोन भी नहीं मिलता। मजबूरी में भारत के गांव के लोग
बैंकिंग व्यवस्था से बाहर के लोगों से ही कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए। बैंकिंग व्यवस्था से ही वो बाहर हो गए। मैंने वो तकलीफ देखी है जब छोटे छोटे काम के लिए किसी गरीब को किसी तीसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। बढ़ता हुआ सूद उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता बन जाता था। मुश्किल ये कि उनके पास किसी तीसरे से कर्ज मांगने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। वो जितना लूटना चाहे लूट सकता था क्योंकि मजबूरी थी। मैं देश के गरीबों को, गांव के गरीबों को, गांव के नौजवानों को इस दुष्चक्र से भी बाहर निकालना चाहता। स्वामित्व योजना इसका बहुत अहम आधार है। प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद अब गांव के लोगों को बैंकों से आसानी कर्ज मिलने वाला है। अभी लाभार्थियों से बातचीत में भी हमने सुना कि कैसे प्रॉपर्टी कार्ड ने उन्हें बैंक से लोन में मदद की है। साथियों, बीते 6-7 वर्षों के हमारी सरकार के प्रयासों को देखें, योजनाओं को देखें, तो हमने प्रयास किया है कि गरीब को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसको सर झुकाना ना पड़े। आज खेती की छोटी छोटी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा जा रहा है। और छोटे किसानों का जो मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है और मेरा विश्वास है कि भारत का छोटा छोटा जो किसान है, 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं, जिनकी तरफ हर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही मुट्ठी भर किसानों की चिंता की गई। हमने पूरी ताकत लगाई है छोटे किसानों के हकों के लिए, और उसका छोटा किसान मेरा मजबूत हो जाएगा ना, मेरे देश को कोई फिर दुर्बल नहीं कर सकता है। कोरोना काल के बावजूद अभियान चलाकर हमने 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पशुपालन करने वालों, मछली पालन करने वालों को भी इससे जोड़ा है। मकसद यही है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बैंकों से पैसा मिले, उन्हें किसी और के पास नहीं जाना पड़े। मुद्रा योजना ने भी लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बिना गारंटी ऋण का बेहतरीन अवसर दिया है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में करीब 29 करोड़ ऋण दिए गए हैं। करीब 15 लाख करोड़ रुपए की राशि, 15 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है जी। 15 लाख करोड़ रुपए की राशि मुद्रा योजना के तहत लोगों के पास पहुंची है। इसी राशि के लिए पहले उन्हें किसी तीसरे के पास जाना पड़ता था, ज्यादा सूद के दुष्चक्र में फंसना पड़ता था। साथियों, भारत के गांवों की आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारी माताएं, बहनें, हमारी महिला शक्ति की भी है। आज देश भर में लगभग 70 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं, और ये ज्यादातर गांव में ही काम कर रही है। इन बहनों को जन धन खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम के साथ तो जोड़ा ही गया है, बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की है। हाल ही में सरकार ने एक और अहम निर्णय लिया है।
हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा बढ़ाकर 2 गुनी यानी 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। भाई और बहनों, हमारे गांव के बहुत से साथी आसपास के शहरों में जाकर रेहड़ी पटरी का भी काम करते हैं। उन्हें भी पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंक से लोन लेने की सुविधा दी गई है। आज 25 लाख से ज्यादा ऐसे साथियों को बैंक से लोन मिल भी चुका है। अब इन्हें भी अपना काम आगे बढ़ाने के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप इन सारी योजनाओं को देखें तो लक्ष्य यही है कि पैसे देने के लिए जब सरकार है, बैंक है, तो गरीब को किसी दूसरे तीसरे के पास नहीं जाना पड़े। वो जमाना देश पीछे छोड़ आया है जब गरीब को एक एक पैसे, एक एक चीज के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गरीब के पास सरकार खुद चलकर आ रही है और गरीब को सशक्त कर रही है। आप देखिए, कोरोना काल में मुश्किल बढ़ी तो सरकार ने खुद सामने होकर के 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया। एक भी गरीब ऐसा न हो कि जिसके घर में चूल्हा न जले। और इसमें मध्य प्रदेश के किसानों का तो योगदान है ही है, उनका परिश्रम भी है। गरीबों को मुफ्त अन्न देने के लिए करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी जो मुफ्त इलाज की सुविधा गरीबों को मिली है, उसने गरीबों के 40 से 50 हजार करोड़ रुपए बचाए हैं। जिन 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, उससे भी गरीबों के सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। मिशन इंद्रधनुष में नए टीके जोड़कर टीकाकरण अभियान को ज्यादा से ज्यादा गरीबों तक पहुंचाकर हमने करोड़ों गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को अनेक बीमारियों से बचाया है। ये सारे प्रयास आज गांव के गरीब के जेब में पैसे बचाकर उसे मजबूरी में से बाहर निकाल रहे हैं, संभावनाओं के आकाश से जोड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है, स्वामित्व योजना की ताकत मिलने के बाद भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। साथियों, भारत में एक परंपरा जैसी रही है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी पहले शहरों में पहुंचती है और फिर वो गांव तक जाती है। लेकिन आज देश ने इस परंपरा को बदलने का काम किया है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां भी जमीन की जानकारी ऑनलाइन करने की शुरुआत की गई थी। सरकार तकनीक के जरिए गांव तक चलकर जाए, इसके लिए ई ग्राम सेवा शुरू की गई थी। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात के स्वागत नाम से पहल भी की थी, जो आज भी एक उदाहरण है। वो भी उसी मंत्र पर चलते हुए आज देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि स्वामित्व योजना और ड्रोन टेक्नोलॉजी की ताकत से पहले भारत के गांवों को समृद्ध किया जाए। ड्रोन टेक्नोलॉजी कम से कम समय में
मुश्किल से मुश्किल काम सटीक तरीके से कर सकते हैं। ड्रोन वहां भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता। घर की मैपिंग के अलावा पूरे देश के जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स, सर्वे, डिमार्केशन जैसी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में ड्रोन बहुत काम आने वाला है। मैपिंग से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट, खेती के काम और सर्विस डिलीवरी में ड्रोन का उपयोग अब व्यापक होगा। आपने देखा होगा टीवी पे, अखबार में, 2 दिन पहले ही मणिपुर में ड्रोन से ऐसे क्षेत्रों तक कोरोना के टीके तेजी से पहुंचाए गए जहां इंसानों को पहुंचने में बहुत देर लगती है। ऐसे ही अभी गुजरात में ड्रोन का उपयोग खेत में यूरिया के छिड़काव के लिए किया गया है। भाइयों और बहनों, ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसानों को, मरीजों को, दूर दराज के क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए हाल ही में अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। आधुनिक ड्रोन बड़ी संख्या में भारत में ही बने, इसमें भी भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए PLI स्कीम भी घोषित की गई है। आज मैं इस अवसर देश के परिश्रमी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को कहूंगा कि भारत में कम कीमत वाले अच्छी क्वालिटी के ड्रोन्स के निर्माण के लिए आगे आए। ये ड्रोन्स भारत के भाग्य को आसमान की नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। सरकार ने भी तय किया है कि भारतीय कंपनियों से ड्रोन और इससे जुड़ी सेवाएं खरीदी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में देश विदेश की कंपनियों को भारत में ड्रोन निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, आजादी का अमृत काल यानी आने वाले 25 वर्ष गांवों के आर्थिक सामर्थ्य से भारत की विकास यात्रा को सशक्त करने के हैं। इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मोबाइल फोन और इंटरनेट आज गांव के युवाओं को नए अवसरों से जोड़ रहा है। किसानों को खेती की नई तकनीक, नई फसलों, नए बाजार से जोड़ने में मोबाइल फोन आज बहुत बड़ी सुविधा बन चुका है। आज भारत के गांवों में शहरों से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं। अब तो देश के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। बेहतर इंटरनेट सुविधा से खेती के अलावा अच्छी पढ़ाई और अच्छी दवाई, इसकी सुविधा गांव के गरीब को घर बैठे ही सुलभ हो संभव होने वाला है। साथियों, टेक्नोलॉजी से गांव को ट्रांसफॉर्म करने का ये अभियान सिर्फ आईटी या डिजिटल टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। दूसरी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग गांवों के विकास में किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से सिंचाई और कमाई के नए अवसर भी गांवों को सुलभ कराए जा रहे हैं। बीज से जुड़ी आधुनिक रिसर्च से बदलते मौसम और बदलती डिमांड के अनुसार नए बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नए बेहतर टीकों में पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही सार्थक प्रयासों से, गांवों की सक्रिय भागीदारी से, सबके प्रयास से हम गांव के पूरे सामर्थ्य को भारत के विकास का आधार बनाएंगे। गांव सशक्त होगा तो मध्य प्रदेश भी सशक्त होगा
भारत भी सशक्त होगा। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि का पवित्र पर्व आरंभ हो रहा है। ये शक्ति साधना आप सब पर आशीर्वाद बनकर के आए। देश कोरोना से जल्द मुक्त हो। हम भी इस कोरोना काल में सावधानी बरतते हुए अपने जीवन को भी आगे बढ़ाते रहें, जीवन को मस्ती से जीते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय